रावण को पहले मंदोदरी ने समझाया, उसके बाद विभीषण जी ने समझाया, लेकिन रावण अपने ज्ञान के घमंड में किसी की बात को सुनते नहीं। अस गए कीन चरण प्रहारा, अनुज गए पद बारह मारा। विभीषण जी के ऊपर चरण से प्रहार किया, अर्थात लात मारी। और बाबा बड़ी सुंदर बात लिखते हैं, अस कहीं चला विभीषण जब ही, आयुहीन भय सब तब ही। विभीषण जी के रूप में मानो लंका के जो छोटे मोटे पुण्य बच्चे वो भी चले गए, सबको अपनी मृत्यु अपने पास आती हुई दिखाई देती है। जीव जब सब कुछ छोड़ करके भगवान की ओर अग्रसर होता है, चलता है, तो फिर भगवान सब कुछ छोड़ करके उसको अपने हृदय से लगाने के लिए तत्पर रहते हैं। भगवान कृपा सिंधु है। जैसे ही प्रभु श्री राम को सूचना मिली विभीषण जी के आने की, तो सुग्रीव जी ने कहा, प्रभु रावण का भाई है, पता नहीं भेद लेने के लिए आया है, निश्चर है, पापी है। तो भगवान ने यहां सुंदर बात कही, जगमो सखा निशाचर जेते, लक्ष्मण हने निमिष होते थे। और यदि ये पापी है तो भगवान कहते हैं, सनमुख होई जीव मोहे जबहि, जन्म कोटि अघ ना सहे तबहि। ये जीव जैसे ही मेरे सम्मुख खड़ा होता है, मेरे सामने आ जाता है, तो उसके एक नहीं साहब करोड़ों जन्मों के पाप उसी समय समाप्त हो जाते हैं। देखा प्रभु ने विभीषण जी प्रणाम कर रहे हैं और क्या कहते हैं, श्रवण सुजस सुने आए हो, श्रवण सुजस सुने आए हो, प्रभु भंजन भवभीर, त्राहि त्राहि आरती हरन, शरण सुखद रघुवीर। हे प्रभु, इन कानों से आपकी कथा सुन के आया हूं। वो भी कथा किससे सुनी? साधारण वक्ता से नहीं प्रभु, हनुमान जी से कथा सुनी। हाँ, हनुमान जी ने विभीषण जी को कथा सुनाई थी। अब भगवान ने तो बड़ा सम्मान किया, अपने पास बिठा लिया, लंका की कुशलता पूछी। इधर विभीषण जी कहते, प्रभु जीव का कुशल तब तक है ही नहीं जब तक आपके श्री चरणों के दर्शन नहीं कर ले। हाँ, आपकी कृपा की छाया में जब तक जीव नहीं बैठता तब तक उसको आनंद आने वाला है नहीं। तब लगे कुशल न जीव कहो, सपने मन विश्राम, जब लगी भजतन राम कहो, शोक धाम तजिका। भगवान ने अपने पास बैठाया। अब भगवान कहते हैं, अब एक दो बात मैं कहना चाहता हूं, उसे आप ध्यान लगा के सुने। तो भगवान क्या कहते हैं, सुनो सखा निज कहूं सुभाव, सुनो सखा निज कहूं सुभाव, सुनो सखा निज कहूं सुभाव, जाने बुसोने शंभु गिर जाओ, जो न रहो चराचर द्रोही, आवे सबे शरण तक मोय, तज मद मोह कपट छल नाना, करौ सत्य ते साधु समाना, जननी जनक बंधु सुतदारा, तन धन भवन सुहृद परिवारा,
जीव सहसा ही 10 रस्सियों से बंधा रहता है। पहली रस्सी बताई, जननी, माँ को कोई कष्ट होगा तो मानसिक रूपी जो रस्सी है वो माँ के चरणों से बंध गई। जनक, पिता को कोई परेशानी तो वहां बंध गई। भाइयों को कोई दिक्कत है तो भाइयों से बंध गई। सुत, पुत्रों को कोई दिक्कत है तो वहां बंध गई। तारा, स्त्री को कोई दिक्कत है तो वहां बंध गई। इन 5 रस्सियों को ठीक करने में लगभग 55-60 की आयु हो जाती है। उसके बाद सोचता है जीव कि अब मैं स्वतंत्र हो गया, लेकिन फिर 5 रस्सी और बाबा वर्णन करते हैं। क्या कहते हैं? तन, 6वीं रस्सी तन। तब तक शरीर में कोई न कोई आदि व्याधि, कोई रोग ऐसा आ जाता है कि अब मन की रस्सी शरीर से बंध गई। फिर धन, वृद्धावस्था में धन की अधिक समस्या आती है क्योंकि धन बच्चों पे पहुंच जाता है। फिर मन में आएगा भवन, जिस भवन को युवावस्था में बड़े सजा धजा के बनाते हैं ना, जब शरीर शिथिल होने लगता है तो घर के बाहरी कमरे में अपने आप स्वतः ही चारपाई पहुंच जाती है, भवन। उसके बाद फिर याद आते हैं सगे संबंधी, रिश्तेदार, और फिर क्या कहते हैं? परिवार, चाचा ताऊ इत्यादि याद आते हैं। तो भगवान कहते हैं आपका मन तो करेगा कि मैं यहाँ चला जाऊं या वहां चला जाऊं, लेकिन कहीं जाना नहीं है। मैं सुंदर एक सूत्र बताता हूं, वो करना है। क्या करना है? सबके ममता ताग बटोरे, मम पद मन है बांध बर डोरे। समदर्शी इच्छा कचुनाई, हर्ष शोक भय नहीं मन माई। अस सजन मम उर्वश कैसे, लोभी हृदय बसे धनु जैसे। भगवान कहते हैं सब तरह से जो मानसिक रस्सियां हैं उनको बटोर ले और दूसरे छोर को मेरे चरणों से बांध दे। मम पद मन है बांध भर डोरी। और कैसे हो जाओ बोला? समदर्शी। फिर तो भगवान ने बड़ी आनंद की बात कही कि मैं अवतार ही आपके जैसे भक्तों के लिए लेता हूं। और क्या सुंदर बात है, ध्यान दीजिए आप लोग। ओम सारी के संत प्रिय मोरे, धरऊं देह नहीं आनने हो रे। धरऊं देह नहीं आनने हो